नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली तरक्की महकमा के ज़ेर एहतमाम स्वच्छता विजय युत्सव में शिरकत की। दिल्ली और शहरी जम्मू कश्मीर के दरमियान खलीज को ख़त्म किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर से वाबस्तगी का हकीकी सबूत गुज़श्ता 6 सालों की कारकर्दगी से आया। खुशहाल जम्मू कश्मीर के अहदाफ को हासिल करने के लिए हमें चैलेंजों का मुकाबला करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कश्मीरी अवाम सब्र से काम ले रहे हैं, इसका नाजायज फायदा न उठाया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहाँ तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले, यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, उल्टा उनको नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में तमाम कवानीन के निफाज ने खित्ते को मुल्क के हुक्मरानी के मरकजी दायरे में लाया। दफा 370 की मनसूखी ने मसले कश्मीर को हल करने की राह हमवार की। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कामयाबी के साथ मुनक्किद, बाइकाट का वक्त गया। अमित शाह। दहशतगर्द सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के लिए डिजिटल मैपिंग आलात का इस्तेमाल करती है। पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम समंदरों में छलक रहा है। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग अब फर्जी खतरात नहीं, बल्कि मौजूदा दौर की हकीकतें। समंदरी सिक्योरिटी ज़मीनी सरहदों से कई ज़्यादा पेचीदा और गैर मुतवक्का, हमें चौकस रहने की ज़रूरत। राजनाथ सिंह। लेह में लगातार 6ठे दिन भी कर्फ्यू के निफाज से मामूल की जिंदगी मफलूज, इंटरनेट भी बंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर गोविंदर गुप्ता की सदारत में मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। लद्दाख को साल 2019 के फैसलों के नताइज का सामना 6ठे शेड्यूल में शामिल करने या हुकूक की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। जो कश्मीर में हो रहा था अब लद्दाख और जम्मू में भी हो रहा है। आगा रूहुल्ला। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए और मैं उस लड़ाई पे कायम दायम हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, उस लड़ाई पे कायम। आज भी वही बात दोहराऊंगा आपके सवाल में कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया गया, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वोट जब दिया गया, उसमें ये भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें। तो उससे अमल करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी। लद्दाख वहीं पे जिसका खदशा हमने, जिसका इजहार हमने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को बेख्तियार किया गया था, स्टेटस गिराया गया था और तकसीम किया गया था, हमने तब कहा था कि, और आज भी वही बात हो रहा था कि ये रियासत के हक में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट रियासत के हक में नहीं है।
तो आज उन लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ और इस बात का एहसास हुआ जो शायद उस वक्त खुश थे इन मामला से, रियासत के डिवीजन में खुश थे, रियासत के डिसएम्पावरमेंट में खुश थे, रियासत के स्टेटस को गिराने में खुश थे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। अब फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पर लागू किया गया और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक कि इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर PSA जैसे, NSA जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है लद्दाख पे भी आया हो रही है, जम्मू पे भी आया हो रही है। और आपके जरिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज लड़ाई में हम उनके साथ है, जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, और 6 शेड्यूल के साथ साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। अगर उनकी डिमांड वो है तो हम उस डिमांड के साथ है। लद्दाख में जितनी मेरी बात होती है, अक्सर लोग वहां पे ये चाहते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर के साथ वापस उनको मुंसलिक किया जाए और हमारा स्टेटस वापस बहाल किया जाए 2019 वाला। तो अगर उनकी वो डिमांड है, हम उसके साथ भी है। तो ये हम सब की लड़ाई है। पहलगाम हमले के बाद बड़े मजीद 7 सयाहती मकामात को कश्मीर में खोल दिया गया। रियासी में दरियाई चिनाब पर महीनों की मुअत्तली के बाद राफ्टिंग दोबारा शुरू, सयाहों में खुशी। लंगेट हंदवारा में हामला खातून की पुरस्कार तौर पर मौत, लवाहकीन का जोरदार एहतजाज, कत्ल का लगाया इल्जाम, तहकीकात का किया मुतालबा। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। फोन दस लगावे कप चोट में बेन फोन गई 5 मिनट फोन बेन लोग दब पता तम 5 मिनटन मज पे द्रामुत नबर दोमुन हमसायन मे गो कतल मे दितो गट मोज गमस मातामाल तथ वन पता सह अस्पताल एडमिट मोल मोदमुत कोर वालन सरो इंसाफ अपील कर DC साहब लकट मौसम तो 3 वर्ष कोर तो इंसाफ दीतो कतलस बदल कतल यह मज मज दिवान मार सही करस लड़ाई सिंह नीत चनी कड़ पे बस पे बायो बे दुता जायदाद वादाद कुलन चम सारे पन्नस अतमुत मे दुतमुत वर्व कह पोस हम पोस हमसायन चुन पत वोनमुत मे गो कतल मे दितो। सनतनगर श्रीनगर में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साल खातून लुकमे अजल। मलोरा में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, 60 साल खातून जान बहक। उड़ी के मजाफाती गांव में पुराना शल बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महफूज मकाम पर पहुंचाकर नाकारा बना दिया। राख में यह खबर के मौसमी सरमा से कबल ही वादी के मुख्तलिफ अजला में गैर एलानिया बिजली कटौती शुरू। महकमे बिजली के खिलाफ लोगों की नाराजगी में इजाफा, बिजली बराबर फराहम करने का मुतालबा।
तो नाज़रीन ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।